मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल और जेपी अस्पताल से जुड़े दो अलग अलग मामलों ने यह चिंता बढ़ा दी है कि आखिर मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किस स्तर तक हो रहा है। नमस्कार, मैं दिशा अटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। ताजा मामला भोपाल के जेपी अस्पताल का है, जहां एक मरीज खांसी की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंचा था। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे कुछ दवाइयां लिखी, जिनमें एक क्लोरेक्सिडाइन माउथवॉश भी शामिल था। मरीज जब मेडिकल काउंटर से दवाइयां लेकर बाहर आया और माउथवॉश की शीशी को ध्यान से देखा तो उसमें एक कीड़े जैसा जीव तैरता हुआ नजर आया। हैरानी की बात यह थी कि शीशी पूरी तरह से सीलबंद थी। मरीज और उसके परिजन इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मरीज का कहना है कि अगर उसने बिना देखे माउथवॉश का इस्तेमाल कर लिया होता तो इसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब दवा सील बंद थी तो उसके अंदर कीड़ा कैसे पहुंचा। क्या यह निर्माण कंपनी की लापरवाही है या अस्पताल स्तर पर स्टोरेज और सप्लाई में गड़बड़ी। यह मामला तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले यानी 3 जनवरी को भोपाल के जिला अस्पताल में एक मरीज ने फफूंद लगी डिक्लोफेनेक टैबलेट मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उस टैबलेट पर साफ साफ फंगस दिखाई दे रही थी। उसी समय स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश देने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही दूसरा मामला सामने आ गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल और गहरे हो गए। जेपी अस्पताल के इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलते ही संबंधित दवा को जब्त कर लिया गया है और पूरे बैच की जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह माउथवॉश अस्पताल को सरकारी सप्लाई के तहत मिला था। अब यह पता लगाया जाएगा कि यह समस्या निर्माण कंपनी से जुड़ी है या दवा के भंडारण के दौरान हुई किसी लापरवाही का नतीजा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि क्लोरेक्सिडाइन माउथवॉश का इस्तेमाल मुंह के संक्रमण, गले की समस्या और सर्जरी के बाद संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है। अगर ऐसी दवा में किसी भी प्रकार की गंदगी या जीव मौजूद हो तो यह मरीज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, खासकर उन मरीजों में जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता पहले से कमजोर होती है। इस घटना के बाद आम लोगों में भी यह डर और नाराजगी देखने को मिल रही है। मरीजों का कहना है कि वे सरकारी अस्पतालों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वहां इलाज सस्ता या मुफ्त मिलता है, लेकिन अगर दवाइयां ही सुरक्षित नहीं होगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कहां जाएंगे। कई लोगों ने मांग की है कि दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अस्पतालों में दवाओं की नियमित जांच अनिवार्य की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए जाएंगे कि दवाओं के स्टॉक की समय समय पर जांच की जाए और किसी भी संदिग्ध दवा को तुरंत इस्तेमाल से हटाया जाए। इसके साथ ही जिस कंपनी की दवा में गड़बड़ी पाई जाएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच के आदेश देने से ही ऐसी घटनाएं रुक जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से खराब दवाओं, एक्सपायर्ड सिरप और मिलावटी इंजेक्शन के मामले सामने आते रहे। ऐसे में जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ प्रतिक्रियाएं देने की बजाय एक मजबूत और पारदर्शी निगरानी तंत्र विकसित करे। भोपाल के इस ताजा मामले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी लापरवाही सीधे सीधे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।